ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यम भागवत सेवया, हमने देखा नित्यम भागवत सेवा करनी चाहिए। देखिए थोड़ा असुविधा में श्रीमद् भागवतम का क्लास, तो दूसरा स्कंध चल रहा था हमारा, उसमें तीसरा अध्याय आज शुरू होगा। मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, फिर याद दिला रही हूँ कि जो फ्राइडे क्लास में होता है वहाँ जहाँ रुकता है वहां से यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब पे जहाँ रुकता है वहां से फ्राइडे में, ठीक है, सेम चलता रहता है। तो तीसरे अध्याय का नाम है शुद्ध भक्ति हृदय परिवर्तन। श्री शुक उवाच एवं एतत् निगदितं यद् पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यत् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, जिस प्रकार आपने मुझसे मरणासन्न बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। तो परीक्षित महाराज ने पूछा था कि जो व्यक्ति मरने वाला हो उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। वैसे साधारण मनुष्य को क्या करना चाहिए ये भी पूछा था, खास करके जो मरणासन है, मरणासन यानी मरने के नजदीक। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जैसा आपने प्रश्न पूछा वैसा ही उत्तर मैंने दिया। आगे कहते हैं, जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में
लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी अर्थात भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा होती है, उसके अनुसार उसी देवता की उसे पूजा करनी चाहिए जो उसे आराम से वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिसे जिसे ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की इच्छा है, ठीक है ना, उसे किसकी पूजा करनी चाहिए? ब्रह्मा जी की, नहीं तो बृहस्पति की। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। जो बहुत काम वासना का इच्छुक है, जिसके अंदर प्रबल है काम वासना, उसे किसकी पूजा करनी चाहिए? इंद्र की। जो संतान का इच्छुक है, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। प्रजापतियों को बहुत संतान हुआ करते थे, ठीक है ना। जैसे स्वयंभू मनु थे, मनु को भी बहुत संतान थे, या बहुत सारे प्रजापतियों का वर्णन है अपने श्रीमद् भागवतम में। प्रजापति अर्थात हजारों लाखों की संख्या में उन्हें बच्चे होते थे। तो जिन्हें संतान की इच्छा है, उन्हें प्रजापतियों की। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। अभी ये समय आ रहा है, अभी चल रहा है समय, है ना, कलश स्थापना। तो दुर्गा माता बहुत जल्दी आपको पैसा धन दौलत देंगी। जिसको बहुत धन दौलत की इच्छा, उसको दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहते हैं और धन की इच्छा रखते हैं, उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान बनना चाहता है, महान वीर बनना चाहता है, तो उसे शिव जी के जो अवतार हैं, अलग अलग रुद्र अवतार, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो, बहुत सारा अनाज, उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करते हैं, उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए, यानी आदित्यों की। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो, उसे विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए। और जो जनता की में लोकप्रियता, फेमस बनना चाहते हैं, उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो बहुत लंबी उम्र चाहते हैं, दीर्घायु, उसे अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। और जो पुष्ट शरीर चाहते हैं, उसे पृथ्वी माता की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी के स्थायित्व की कामना करना चाहते हैं, उसे धरती और आकाश की पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता है, उसे गंधर्व लोक के निवासियों की। और जो सुंदर पत्नी चाहता है, उसे अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए, जैसे उर्वशी। जो अन्यों पर शासन करना चाहता है, उसे ब्रह्मांड के प्रमुख स्वामी ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, उसे भगवान की। और जो बैंक बचत करना चाहता है, उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध हो, तो उसे शिव जी और पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए, उमा। तो देखिए, सब के लिए अलग अलग जो इच्छा है वो वैसी पूजा करनी चाहिए। इसमें कुछ ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है, और हम लोग को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें निष्काम अकिंचन भक्ति, हमें सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए। भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहिए। जिसको पूजा करनी है, पूजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, ठीक है। भक्ति जो होती है, जो हम करते हैं भक्ति, यहाँ इसका नाम है शुद्ध भक्ति, इस अध्याय का। तो इसमें तो बाद में आ ही जाएगा श्लोक, पर फिर भी मैं बताती हूँ आपको। जो हम भक्ति कर रहे हैं, उसमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस भक्ति के अंतर्गत पूजा एक हिस्सा है उसका,
नवधा भक्ति होती है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो उसमें एक अर्चना है ना, अर्चना यानी पूजा अर्चना। तो पूजा करना हमारे भक्ति में से भक्ति का एक एक अंश है। और जो देवताओं की पूजा करने की बात यहाँ कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ पूजा करो। देवताओं की जो पूजा करते हैं, जो भी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे नाम बताए, आप समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे नाम यहाँ बताए कैसे कैसे किन की पूजा करनी चाहिए। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर आपको ये चीज चाहिए तो इनकी पूजा करिए। अगर आपको पुत्र चाहिए तो आप प्रजापतियों की पूजा कीजिए। अगर आपको जैसे यहाँ पार्वती और माता शिव जी और उमा की पूजा, अगर आपको पति पत्नी का अच्छा संबंध रखने का मन है तब। अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो आप सराओं की पूजा कीजिए, है ना। तो ऐसे अलग 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 बताए गए हैं। तो यहाँ व्यक्ति जिनकी पूजा करने वाला है, जो यहाँ वर्णन है, वो कोई इच्छा से पूजा करेगा कि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए, इसलिए मैं इनकी पूजा करता हूं। पर भगवान की जो भक्ति हम करते हैं या हम किसी से प्रेम करते हैं, मान लीजिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम साधारण भाषा में यहाँ जो दुनिया में शब्द जो होता है समझ में आने वाली बात, वो है प्रेम। भक्ति में भी हम भगवान से प्रेम करते हैं, करना चाहिए, उसके लिए ही हम सब कर रहे हैं कि हमको कृष्ण से प्रेम हो जाए। तो कृष्ण से प्रेम हमको हो जाए, वो तो अंतिम चीज है, लास्ट। कृष्ण से प्रेम हमको प्राप्त हो जाएगा। तो कृष्ण से प्रेम प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण से प्रेम प्राप्त होना अंतिम अंतिम सीढ़ी है। उसके पहले बहुत सारा चलना पड़ेगा, तब वहां तक पहुंचेंगे। तो प्रेम, प्रेम ऐसा शब्द है जिसका अर्थ बहुत गहरा होता है। ये जो आजकल के जमाने में लोग प्रेम 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 बोलते चलते हैं, आई लव यू आई लव यू, वो तो शैलो, कोई किसी को प्रेम प्रेम नहीं करता है। बात समझ जाइए, प्रेम बहुत गहरा चीज है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है एक तरफा प्रेम। एक तरफा उसको कहते हैं प्रेम। एक तरफा किसको कहते हैं? मैं आपसे प्रेम करती हूं, अगर मैं आपसे प्रेम करती हूं, किसी से भी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे हम प्रेम कर सकते हैं। आपके गुरु हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, पति पत्नी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पुत्र और माता और बेटा हो सकता है, बाप बेटी हो सकती है। कहीं भी यदि सच्चा प्रेम है तो जिसको हम प्रेम करते हैं उसके बदले हमको कुछ भी नहीं चाहिए। ये है प्रेम का मतलब। जहां कुछ एक्सपेक्टेशन होता है वो फिर प्रेम नहीं हुआ, वो हो गया बिजनेस, व्यापार। यहां सब बिजनेस चल रहा है ना, आपने देखा ना, ये चाहिए तो इनकी पूजा, ये चाहिए तो इनकी पूजा, ये चाहिए तो इनकी पूजा। सीधा सीधा सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया। अगर आप शिव और पार्वती माता की पूजा कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छा हो जाए, तो आप शिव और पार्वती से थोड़ी प्रेम कर रहे हैं। आप तो उनके साथ एक डील कर रहे हैं कि हम आपकी पूजा करेंगे और इसके बदले में ये हमको रिजल्ट चाहिए। तो वहां प्रेम कहाँ है? प्रेम कहाँ है? इसी तरह यहाँ जितना भी बताया गया, यहाँ अपने जितने सारे दुनिया भर के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। पृथ्वी माता की पूजा, क्षितिज की पूजा, इंद्र की पूजा, बृहस्पति की पूजा, पर हर पूजा के पीछे एक पहले हमारा उद्देश्य है। और आजकल के जमाने में जितने रिश्ते नाते हैं दुनिया में, सबके पीछे एक उद्देश्य है। इसीलिए अगर देखा जाए सच सही मायने में, तो कोई किसी से प्रेम ही नहीं करता है। सबके पीछे एक स्वार्थ है। स्वार्थ किसे कहते हैं?
स्व अर्थ, हमारा कुछ अर्थ, हमारा कुछ मतलब है। और ये जो मतलब जहां पे आ जाता है वहां प्रेम, वो शब्द है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, जीरो है, जीरो। तो कृष्ण जस से जो हमको प्रेम करना है वहां ये मतलब वाला प्रेम नहीं चलता, यही अंतर है। हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान से प्रेम करने का, प्रेम को प्राप्त करने का, आप सब हमेशा पढ़ते हैं ना, हमें क्या करना है, हमें कृष्ण से कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। हम जो 10 नाम अपराध पढ़ते हैं उसका जो अंतिम है उसमें क्या है कि अंतिम 10 के बाद कि भगवान का नाम सही तरीके से जो जप जप नहीं करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, अंतिम। और भगवान का नाम जप नहीं करना ध्यान पूर्वक भी एक अपराध है। और क्या कहा गया है कि जिनको अभिष्ट सिद्धि यानी कृष्ण प्रेम चाहिए उनको इन अपराधों से बचना पड़ेगा। तो हमारा कृष्ण प्रेम ही हमारी अंतिम इच्छा है जिसको हम प्राप्त करने के लिए सारा कार्य कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि कृष्ण प्रेम में लोग कहते हैं हम माला कर रहे हैं इतने दिन से, हमको तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हमको कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे हैं, हमको कृष्ण कुछ आनंद नहीं दे रहे हैं, हमारे जीवन में सब गड़बड़ चल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया पहले, प्रेम का मतलब क्या है, उधर से कुछ चाहिए, ये नहीं, इसको प्रेम नहीं कहते। उधर से कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ प्रेम करेंगे। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्श नान मर्महताम करोतु वा यथा तथा विद्धातो लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। गोपियां कहती हैं आप मुझे प्रेम करें, यह चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है पर उसमें यह गोपियां शिक्षाष्टक का श्लोक है। गोपियां कहती हैं आप मुझे प्रेम करें या नहीं करें, आप मुझे पैरों तले रौंद दें, फिर भी हम तो आपको प्रेम करते ही रहेंगे। यह है असली प्रेम। तो इस असली प्रेम में इच्छा हमारी कुछ नहीं चाहिए, तभी तो हुआ असली प्रेम। जैसे यहाँ सब क्या था, इच्छा थी, पहले इच्छा फिर हम पूजा करेंगे, उस इच्छा से पूजा करेंगे। अगर हम उस इच्छा से पूजा कर रहे हैं मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं। सारे देवी देवताओं के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं। और आप ध्यान दीजिए मैक्सिमम लोग मंदिर जाते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए। जितने भी मंदिर जाते हैं चाहे वो कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, वहां जाके वो कुछ मांगते हैं। जिस दिन मांगना बंद हो जाएगा और बिना मांगे सिर्फ सेवा करेंगे, केवल सेवा, हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम शिव पार्वती की सेवा करें, हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम वरुण देव, चंद्रदेव, सूर्य देव, सब 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 जितने, उनको सिर्फ हम कुछ दें, कुछ नहीं तो उनका गुणगान ही करें। जिस दिन ये शुरू हो जाएगा ना उस दिन तो बस प्राप्त हो जाएंगे भगवान तुरंत, कुछ समय नहीं लगेगा। तो ये है प्रेम। तो फिर भगवान कृष्ण से उनकी जब हम पूजा करते हैं यानी कि भक्ति करते हैं, पूजा नहीं भक्ति, तो भक्ति में क्या होता है, भक्ति का अर्थ होता है सेवा। प्रभुपाद भी इंग्लिश में कहते हैं डिवोशनल सर्विस, और हिंदी में क्या होता है, सेवा। भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो हुई है भज धातु से, संस्कृत में ये होता है। हमने भी सिर्फ सुना है क्योंकि हम भी इतना संस्कृत नहीं जानते। तो उसका मतलब होता है सेवा, सेवा करना है, भगवान की सेवा हमें करनी है। सेवा करने का मतलब है भक्ति। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि उसके एवज में मुझे कुछ प्राप्त हो। जैसे ही मुझे कुछ प्राप्त हो वाली भावना आई तो भक्ति नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसी अवस्था में हमारे शुद्धिकरण का भी कोई चांस नहीं है अगर हम कोई इच्छा से गए हैं किसी के पास, ठीक है ना।
तो ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ रहे हैं। अगर आध्यात्मिक विकास चाहिए, हमारा जो ज्ञान है उसका आध्यात्मिक विकास अगर हमको करना है, एक तो ज्ञान हुआ ये अनाज है इसको खाना है, ये पानी है इसको पीना है, अपनी रक्षा करनी है। सबसे पहले यही ज्ञान होता है ना, हर व्यक्ति को, हर जानवर को, हर पशु को, पक्षी को क्या ज्ञान होता है? अपने शरीर की रक्षा करनी है। आप देख लीजिए, किसी भी पशु पक्षी को देख लीजिए, मनुष्य को देख लीजिए, पहला ज्ञान यही होता है कि भूख खा लेना है और कहीं कोई चीज ऐसा आया हमारे सामने जिससे हमको खतरा है, उससे अपने आप को डिफेंड करना है। ये भी एक प्रकार का ज्ञान है और ये ज्ञान सबको होता है और भगवान ने सबके अंदर कुछ ना कुछ दिया है। जैसे सांप का शरीर कैसा होता है? सांप का शरीर छोटा छोटा यानी बहुत ऐसा शरीर है जिसको कुचला जा सकता है, ठीक है ना, बहुत दिखाई नहीं देता है, बड़ा सा शरीर नहीं है, तो उसके अंदर विष दे दिया है भगवान ने कि वो काट सकता है। शेर को दे दिया है पंजा, दांत, जिससे वो लोग खा सकता है। हाथी को बल दे दिया है जिससे वो लड़ाई कर सकता है किसी से भी। हिरण को बहुत तेज दौड़ने की शक्ति दे दी है, बहुत तेज भाग सकता है। हर प्राणी को भगवान ने अपनी रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ स्पेसिफिक दिया है। मनुष्य को दिमाग, जिससे वो सबके ऊपर नियंत्रण कर पाता है। तो ये सुरक्षा के लिए भगवान ने सबको दिया है। और भोजन, भोजन सबके लिए भगवान, सब प्राणी के लिए भगवान इंतजाम करके रखे हैं। तो ये पहला ज्ञान है, कुछ खाना है और अपने शरीर की रक्षा करनी है। इसके बाद हमें ऊपर उठना चाहिए, यहीं पर नहीं रुके रहना चाहिए। और जब हम ऊपर उठते हैं तो सोचेंगे कि हम तो ऊपर उठे, हम तो बहुत सारी बुक्स की पढ़ाई किए, पर वो सारे बुक्स जो हमने पढ़ाई किए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि उसके माध्यम से हम सिर्फ धन कमाते हैं और फिर यही कार्य करते हैं, क्या खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय मैथुन, तो फिर कुछ उन्नति नहीं हुई। आध्यात्मिक उन्नति यदि चाहिए तो भगवान कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी और उनके भक्तों की भी पूजा करनी पड़ेगी। और वंश की रक्षा के लिए भी बता रहे हैं देवी देवताओं की क्यों करनी है पूजा? यदि आपको वही फिर चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, तो देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति राज्य करने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता हो उसे असुरों की और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता है उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता है उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्पष्ट रूप से लिखा है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका गुणगान करना है, हमें सिर्फ आपको कुछ ना कुछ चढ़ाना है। कभी दिया, कभी अगरबत्ती, कभी कुकिंग करके भोग, कभी उनका भजन, कभी उनकी प्रणति, और बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपकी जो इच्छा हो। ये क्या है? ये है भक्ति, और ये है शुद्ध भक्ति, अगर ऐसी चेतना है तो। बहुत सुंदर श्लोक। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बहुत सुंदर श्लोक है। अकामः सर्व कामो वा, यदि हमारे पास कोई कामना है, बहुत सारी कामनाएं हैं, सर्व काम यानी बहुत सारी इच्छाएं हैं, या अकाम, कोई भी इच्छा नहीं है। काम यानी कामना, इच्छा, तो हमारे पास कुछ भी इच्छा नहीं है, अकाम। हमारे पास बहुत सारी इच्छा है, सर्व काम। अकाम सर्व कामो वा
मोक्ष काम, मोक्ष की कामना है, मोक्ष की इच्छा है। उदारधि, विशाल बुद्धि वाला व्यक्ति, हाँ, जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, साधारण व्यक्ति तो नहीं, जिसकी बुद्धि जो बहुत स्मार्ट है, जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, वो क्या करता है? भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की पूजा करता है, परम पुरुष की आराधना करता है। कौन करता है? पहली बात, उदारधि, धी शब्द का मतलब होता है बुद्धि, धी, धी, मेधा। तो ये धी जो है ना, धी का अर्थ होता है बुद्धि, और उदारधि, बहुत बुद्धि वाला, विशाल बुद्धि वाला, उदारधि, जो बहुत स्मार्ट है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, बेवकूफ नहीं है, डल नहीं है, वैसा व्यक्ति, वो क्या करता है? वो, उसको चाहे कोई भी इच्छा होने दो, मान लीजिए मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक सुंदर स्त्री चाहिए विवाह करने के लिए, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, यही सब इच्छा करते हैं लोग। तो ये सब भौतिक इच्छाएं हैं जो कॉमन है, जो सबको होती हैं। और कुछ जो योगी पुरुष होते हैं, जो उन्नत हैं, वो मोक्ष चाहते हैं, और जो शुद्ध भक्त है वो कुछ नहीं चाहते। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो तीनों स्थिति में चाहे जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है, वह चाहे सकाम हो, निष्काम हो, मुक्ति का इच्छुक हो, उसे क्या करनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ परम भगवान की पूजा करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी इच्छाएं सबकी होती है। जब हम आते हैं भक्ति में, तो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। भगवत गीता का श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। एक पहला नंबर आर्त, जो दुखी है। दूसरा जिज्ञासु, जिसे कुछ चाहिए, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कुछ क्वेश्चंस है जिसके दिमाग में। अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए। और चौथा जो कैटेगरी है, जिसको पहले से ज्ञान है कि कृष्ण परम भगवान है। तो ये चारों आते हैं भगवान के पास। और भगवान को सबसे ज्यादा कौन प्रिय है? जिसको ज्ञान है पहले से। तो भगवान के पास कोई भी आ सकता है। जैसा कि हमने पहले श्लोक में पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, आपको जो चीज चाहिए उस पर्टिकुलर देवता की, देवी की, जो भी है, उनकी पूजा करिए, वो चीज आपको आराम से मिल जाएगा। पर हमको वो चीज चाहिए, और हम जाएंगे कृष्ण के पास, तो क्या नहीं मिलेगा? हमारा क्वेश्चन है। नहीं मिलेगा। सब कुछ कृष्ण के पास भी है, और कृष्ण दे सकते हैं, उनकी इच्छा होगी तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो जाता है किसके पास? भगवान के पास। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जाना चाहिए। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम अकाम। तो पहला क्या है? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। जो भी इच्छा हो भगवान के पास जाओ, सब कुछ वहां मिल जाएगा, सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये बात अलग है कि भगवान दूसरे तरीके से देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का आपको पता है, ध्रुव महाराज पहले अपमानित हुए अपने सौतेली माता के द्वारा, ठीक है ना। शॉर्ट में स्टोरी आपको पता है, फिर भी बता देती हूँ। उनकी 2 माताएं थी, एक अपनी माता और एक सौतेली माता। क्या नाम था उनका? एक का नाम था सुरुचि, और एक का सुनीति। सुनीति अपनी माता और सुरुचि सौतेली माता। सुरुचि को भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम, और इनका नाम था ध्रुव। तो उत्तानपाद इनके पिता का नाम था, ध्रुव के पिता का नाम। तो उत्तानपाद की गोद में उत्तम बैठा था, जो किसका पुत्र था?
सुरुचि का। ध्रुव भी पुत्र थे उत्तानपाद के, मगर सुनीति माता के पुत्र थे, और सुनीति माता को राजा प्यार नहीं करते थे। अपनी जो वो पत्नी थी जिनसे ध्रुव पैदा हुए थे, उनको वो प्यार नहीं करते थे। ये बाद की थी, बाद में शादी हुई थी। जो सौतेली माता थी सुरुचि, और इनको राजा रानी की तरह रखते थे। उनको बस दूर में कहीं छोटा सा कुछ बना दिया था, जो समझिए छोटा हिस्सा महल का या झोपड़ी, जो समझिए वहां पे वो रहती थी। तो ध्रुव तो नहीं समझेगा, छोटे बच्चे थे 5 साल के, तो राजा के गोद में वो भी बैठ गए जाके, और उनका सौतेला भाई उत्तम पहले से बैठा था। बस सुनीति ने ध्रुव को गोद से उतार दिया खींच करके। तुम्हें अधिकार नहीं है अपने पिता के गोद में बैठने का। जब तुम अभी शरीर अगर त्यागोगे और फिर तुम कुछ करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे और भगवान खुश होंगे तुमसे, तो मेरे गोद में यानी मेरे गर्भ से तुमको जन्म देंगे और फिर तुम बैठ सकते हो। इतनी बड़ी बात कह दी। ध्रुव रोते रोते गए, अपने माता को बताया सब कुछ। फिर पूछे कहाँ मिलेंगे ये भगवान। माता ने बोला कि जंगल में मिलेंगे। जंगल गए, चले गए घर छोड़कर। नारद मुनि मिले। नारद मुनि से जो भी हुआ शॉर्ट में बता रही हूँ। तो नारद मुनि ने उन्हें मंत्र दिया, ऐसे ऐसे जप करो। मधुवन में, जो हम अभी जाने वाले हैं, 12 वन में एक वन है मधुवन, वहीं पर ध्रुव महाराज तपस्या किए और 6 महीना में भगवान उनको मिल गए। भगवान जब सामने आ गए, भगवान ने बोला वरदान मांगो। ध्रुव महाराज गुस्से से गए थे कि मुझे अपने जो मेरे प्रपितामह है ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। लेकिन जब भगवान सामने आए तो ध्रुव ने कहा क्या कर दिया मैंने, मैं तो कांच ढूंढ रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। मैं तो इस दुनिया के भोग विलास को मांगने के लिए गया था, मगर साक्षात भगवान सामने खड़े, अभी मैं क्यों मांगू? कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। भगवान ने बोला नहीं, मांग लेना तो पड़ेगा, तुमने मांगा है इतना, तुमने तपस्या, कड़ी तपस्या की है 6 महीना तक, लेना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भगवान, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम बाद में जब होगा समय, प्रलय होगा, जब होगा जाने का समय, तो तुमको हम भगवत धाम भी ले जाएंगे। लेकिन अभी तुमको बहुत साल तक यहाँ राज्य करना पड़ेगा। 36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने राज्य किया। तो ध्रुव महाराज को पता चल गया कि मैं कांच ढूंढ रहा था और मुझे हीरा मिल गया। तो भगवान का ये स्टाइल है, उनके पास जो जाएगा ना, उसको वो चीज नहीं दे देते हैं तुरंत, क्योंकि उनको पता है जिस चीज के पीछे भाग रहा है ये इसको कष्ट देगा, सिर्फ इससे कुछ फायदा नहीं है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये भौतिक चीजों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समय की बर्बादी है और दुख ही दुख है। चाहे करोड़पति हो, लाखपति हो, अरबपति हैं हो, जिनको दुख है उनको दुख है, और जिनको बुद्धि है वो जो सुखी हैं, वो बिना पैसे के भी सुखी हैं। तो पैसे से धन नहीं, पैसे से सुख नहीं मिलता है। ये जो लग्जूरियस चीजें होती है इनसे भी सुख नहीं मिलता। हाँ, ये बात अलग है कि शरीर को कंफर्ट मिलता है, जो चाहिए हमें, गाड़ी मोटर घर, ये सब से भी शरीर को आराम मिलता है। पर इसके साथ साथ यदि प्यार मिलता हो, आपका बच्चा, आपका पति, आपका जो भी है रिश्ते नाते, वहां प्यार हो, वहां अच्छी भावना हो, कदर हो, तभी वो चीजें सुहाती है, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर घर में माहौल खराब है तो आप करोड़पति हो या अरबपति हो, आप वहां भी दुखी रहेंगे। बेड तो बहुत अच्छा रहेगा, कपड़े तो बहुत अच्छे रहेंगे, गाड़ी मोटर बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन मन हमेशा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। तो इसलिए पैसों से ये चीजें नहीं सुख नहीं खरीदा जा सकता है, शांति नहीं खरीदी जा सकती है, खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। इसलिए सच्चाई को समझना बहुत आवश्यक है।
और सच्चाई में जीना बहुत आवश्यक है। सच्चाई में जीना किसे कहते हैं? सच्चाई में जीना, सच्चाई में जीना ये है कि हम कौन है इस बात को जाने। तो हम अगर अपने आप को जानते हैं तो हम घर के सारे लोगों को भी समझ जाएंगे, हम भौतिक दुनिया में जो चल रहा है उसको भी समझ जाएंगे, और जो भगवान के वचन है उनके अनुसार से जीवन जिएंगे तो फिर हमको बहुत ज़्यादा आराम से जीवन भी कटेगा और रिश्ते नाते भी अच्छे से निभेंगे। और भगवान की इच्छा हुई तो सब कुछ जब ज़रूरत होगी तब भगवान दे भी देते हैं। यदि आप भक्ति करते हैं अच्छे से तो ज़रूरत की चीज़ें भगवान समय पर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो गया तो आपको कभी दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत दुख होता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई, ध्रुव महाराज की परीक्षा हुई, प्रहलाद महाराज की परीक्षा हुई, बहुत सारे भक्त जिनकी परीक्षा होती है। तो परीक्षा तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, परीक्षा होगी, पर फिर आप पास भी कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पास करेंगे, पास कर जाएंगे। परीक्षा तो भगवान देंगे। तो इसीलिए कहाँ जाना चाहिए? कुछ भी इच्छा हो कहाँ जाना चाहिए? सिर्फ कृष्ण के पास। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई भी इच्छा हो जाना चाहिए भगवान के पास, पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? चुपके 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 दूसरे की पूजा भी चालू रहती है। भक्तों के साथ भी यही होता है। भगवान की पूजा हो रही है मगर साथ साथ में दूसरी पूजा भी थोड़ी थोड़ी हो रही है ना? थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जब भगवान ने कहा है कि माम एकम शरणम ब्रज, जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कृपा नहीं प्राप्त होगी भगवान की। तो अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धि प्रद वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। ठीक है, अनेक देवताओं को पूजा करने वाले जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जब वो भगवान के शुद्ध भक्त के संगति में आते हैं, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से शुद्ध भक्त का संग जब प्राप्त होता है, तब जाकर के उनको सर्वोच्च सिद्धि प्रद वर प्राप्त होता है शुद्ध भक्त के कृपा से। ध्रुव महाराज के ऊपर नारद मुनि ने कृपा की थी। सबके ऊपर कोई ना कोई कृपा करता है तो उसे भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति प्राप्त होती है, बाद में भगवान प्राप्त होते हैं। नारद मुनि तो दुनिया के सबसे बड़े प्रीचर हैं। नारद मुनि हमारे संप्रदाय में ही है, ऊपर में। आपको पता है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद मुनि, और व्यास देव जी के गुरु भी हैं नारद मुनि। तो ब्रह्मा के बाद नारद और नारद के बाद व्यास, तो नारद मुनि सबसे बड़े प्रीचर हैं। आप खुद देखिए कितने लोगों को प्रीच किया उन्होंने, जिसको देखो सबको नारद मुनि ही जा रहे हैं, नारद मुनि ने ही ज्ञान दिया। नारद मुनि, प्रहलाद महाराज को भी नारद मुनि ने ही शिक्षा दी। जब वो गर्भ में थे, ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि ने ही शिक्षा दी। तो नारद मुनि, व्यास देव जी को भी नारद मुनि ने ही शिक्षा दी। तो नारद मुनि परम वैष्णव है। मैं तो बोलती हूँ भगवान मेरे बेटे को भी भक्त बनाने के लिए नारद मुनि को आना पड़ेगा, ऐसे वो नहीं बनने वाला है भक्त, बड़ा मुश्किल है। नारद मुनि की कृपा के बिना बहुत मुश्किल है, उनकी कृपा चाहिए। हमारे परंपरा में है, आप सब लोग उनसे प्रार्थना कीजिए। आपके घर में यदि कोई भक्त नहीं बनता तो सीधे नारद मुनि, नहीं प्रभुपाद को भी कर सकते हैं, पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो नारद मुनि ने बहुत लोगों को प्रीच किया है, अनगिनत। इसलिए यहाँ पे अंत में ये जो आज का ये श्लोक 33 मिनट्स 30, थोड़ा और चल सकता है, समय देखना पड़ता है। जब हम व्यास आसन पे बैठ के आपको लेक्चर देते हैं श्रीमद् भागवतम का, तो वहां पे जरूरत नहीं है, वहां पे
अच्छा समय रहता है, पर हम यहाँ देते हैं तो फिर आप कहेंगे माता जी बहुत बड़ा वीडियो बना दिए। तो अंतिम चीज क्या प्राप्त होता है? भगवान के प्रति अविचल आकर्षण। शुद्ध भक्त के संगति से, जब हम शुद्ध भक्त के संगति में आते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? भगवान से आकर्षण। शुद्ध भक्त के साथ रहेंगे तो जो शुद्ध भक्त खुद करता है वही आपको भी सिखाएगा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? यदि शुद्ध भक्त के साथ आप बात भी करते हैं, बैठते भी हैं वहां नजदीक में, तो उसके बात में इतना पावर रहता है, उसके वचनों में, उसके वाइब्रेशंस में, कि आप अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे। आपके अंदर परिवर्तन आएगा ही पक्का। ये लक्षण है शुद्ध भक्त के। शुद्ध भक्त के लक्षण है, ये पावर भगवान ने उनको दिया होता है, जिसके कारण ये सब होता है। नहीं तो हम लेक्चर देते रह जाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगें तथा भावनाएं पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं हो? भगवान के विषय में जो ज्ञान होता है वो दिव्य होता है। और जब हम भगवान की बातें करते हैं, भगवान के ज्ञान को सुनते हैं, तो क्या होता है? ये दुनिया से फिर आकर्षण जो था वो खत्म होने लगता है। परम दृष्टवा निवर्तते, भगवद गीता का श्लोक है ना, विषया विनिवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। भौतिक तरीके से, जैसे आप जाएंगे एयरक्राफ्ट में, ठीक है, आप फ्लाइट में जा रहे हैं, तो सारी एयर होस्टेसेस मुस्कुराती है। आजकल तो बहुत स्टैंडर्ड लो हो गया है एयर होस्टेसेस का, पहले बहुत हाई स्टैंडर्ड था। आज से 10-15 साल पहले बहुत फैसिलिटीज थी, अब तो वो रहा नहीं। एयर होस्टेसेस का भी सिलेक्शन ऐसे ही हो जाता है। तो पहले जो बहुत ज़्यादा एटिकेट्स फॉलो करते थे, मुस्कुराते थे, मधुर बोलते थे, बहुत सेवा करते थे, अब तो कुछ नहीं। अब तो खाली वो सामान बेचते हैं। बहुत कम कंपनी है जहाँ पे आपको सेवा मिलता है अभी। तो ये जो अच्छे से बात करते हैं, आप चिल्लाएंगे तो भी वो मुस्कुराएंगे। सेल्स गर्ल्स, फोन के ऊपर जो आपको फोन्स आते हैं, LIC कंपनी फलाना ठिकाना, तो आप बोलते हैं फोन रखिए, हमको बात नहीं करनी है, आप फोन मत किया कीजिए, ऐसे बोलते हैं ना बहुत बार। लेकिन वो थैंक यू बोलेंगे आपको, उसके बाद भी वो क्या बोले, ओके थैंक यू मैम। ये क्यों बोलते हैं? उनको क्या गुस्सा नहीं आ रहा है? उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये उनकी ड्यूटी है, ये उनको सिखाया गया है, ट्रेनिंग मिली है इसकी कि आपको थैंक यू बोलना है, चाहे वो कुछ भी बोले कस्टमर। तो हृदय नहीं परिवर्तित हुआ है, ऊपर से ट्रेनिंग मिली है। हृदय तो वैसा ही है जो जन्मजात स्वभाव है 3 गुणों के अंदर, वही है। हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है। पर यदि कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सुनना शुरू कर देता है ना, मंदिर जाना शुरू कर देता है और भगवान का दर्शन करना शुरू कर देता है, तो हृदय परिवर्तित होता है। ऊपर से वो चेंज नहीं होता, अंदर से वो चेंज होता है। एक कथा आती है ना, कौन थे वो आचार्य, नाम नहीं याद है उनको, रामानुजाचार्य के संप्रदाय में शायद वो थे। उनको ना एक वो व्यक्ति को एक स्त्री से प्रेम हो गया था। वो स्त्री थी वेश्या। तो वो भगवान की रथ यात्रा निकली हुई थी, भगवान का जुलूस जा रहा था, भगवान रथ पे विराजमान थे, लोग सब रथ खींच रहे थे।
पर अब ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी वाला नहीं, वहां तो खैर 8 लाख 10 लाख लोग आते हैं। सिंपल रथ यात्रा भी होती है ना छोटी, वैसी वाली हो रही थी। और वो जो व्यक्ति था वो उस वेश्या को देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था ऐसे करके। और भगवान का रथ जा रहा है, कीर्तन मंडली जा रही है, सब वाद्य यंत्र बज रहे हैं, पर उसको सुनाई भी नहीं दे रहा था कुछ, दिखाई भी नहीं दे रहा था कुछ। तो एक बहुत बड़े आचार्य थे, उन्होंने कहा, देखा उन्होंने ये क्या चल रहा है, क्योंकि रथ यात्रा में सब बड़े बड़े आचार्य भी घूमते हैं। तो उन्होंने बोला, तुम क्या चीज देख रहे हो, किस चीज में तुम्हें इतना ज्यादा व्यस्त हो कि तुम्हें भगवान का रथ भी नहीं दिखाई दे रहा है और भगवान का जुलूस जो है, यात्रा जो है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या चीज देख रहे हो। तो उस लड़के ने कहा, उस आदमी ने कहा कि ये जो लड़की है इसकी आंखें कितनी सुंदर है, मैं उसकी आंखों को देख रहा हूं। जो भी थी, वेश्या थी, जो थी लड़की, तो गुरु थे वो, उनके पास तो बहुत ज्ञान था, बहुत शक्ति थी, सब कुछ जानते थे। गुरु को पता होता है, इस गुरु एक डॉक्टर है, उसको पता है कि ये जो बीमार है इसको कौन सी बीमारी हुई है और कैसे ये सही होगा। उसको बोला, अच्छा उसकी आंखें बहुत सुंदर है, तुम ऐसा काम करो, तुम कल चले आओ सुबह 4:30 बजे, ये ठिकाना है, इससे भी ज्यादा सुंदर आंखें तुमको दिखाऊंगा। नहीं नहीं, इससे सुंदर आंखें नहीं होती है, तुम आओ तो। कहाँ का पता दिया? मंदिर का, मंगल आरती। वो गया, उसे लगा अच्छा इससे भी सुंदर किसी की आंखें होती है क्या, तो देखना चाहिए। वो सुबह सुबह गया और वहां थे कौन, ये भगवान जो है ना, रंगनाथ जी आई थिंक। तो देखिए, मेरे कथा में अगर त्रुटि हो, क्योंकि ये पढ़ा नहीं है, सुना हुआ जो होता है उसमें त्रुटि होने का बहुत होने की संभावना होती है। तो थीम जो है वो आप समझ जाइए, और सत्य घटना है, केवल विग्रह के नाम या वो हो सकता है, मुझे ठीक से नहीं याद हो। तो वो सुबह गए वो आदमी, और अंदर 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 बहुत सारे दरवाजे थे, वहां से घुसते घुसते, और वहां भगवान की आरती हो रही थी, और भगवान इतने सुंदर लग रहे थे। वो एक टक से देखता रह गया कि भगवान, इनकी आंखें तो बहुत सुंदर है और इनका विग्रह बहुत सुंदर है, तो इतनी सुंदर भी चीज कोई होती है क्या, ऐसा उसको पहले नहीं पता था। जब उनको देखा तब उनको लगा, और उसी दिन वो सरेंडर कर दिया पूरा। गुरु को बोला कि अब तो मुझे कहीं जाना ही नहीं, यहीं रह जाना है, और वो उत्तम कोटि का भक्त बना। और ये सत्य घटना है। अब ये एग्जैक्ट स्टोरी कहाँ है, ये मेरे अभी तक सामने आया नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। पर ये शायद रंगनाथ जी के, और ये रामानुजा संप्रदाय की कथा है। तो इसलिए ये जो है ना, परम दृष्टवा निवर्तते, जब हम नीचे के रस को भोगते रहते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं, भोग विलास जो दुनिया में लोग कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष के बीच में, प्रभुपाद कहते हैं बार बार कि ये दुनिया में तब तक अटके रहेंगे जब तक स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण रहेगा। जब तक इस आकर्षण को खत्म नहीं करेंगे, भगवत धाम तो जा ही नहीं सकते। फंसा के रख दिया है भगवान ने इस दुनिया में हमें, ये बेड़ी है, बेड़ी। विवाह करो और बस मौज करो, विवाह करो और मौज करो, ऐसा नहीं है। विवाह करना हमें अलाउड है कि विवाह करो, इसका मतलब क्या है कि हम कुछ हद तक इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं गृहस्थाश्रम में। पर गृहस्थाश्रम इसलिए नहीं बना है कि इंद्रिय तृप्ति करते रहो, इंद्रिय तृप्ति करते रहो, इंद्रिय तृप्ति करते रहो, इसके लिए नहीं बना है। कुछ हद तक कर सकते हो, पर इसके लिए बना है कि भगवान की भक्ति करो, पर आश्रम में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान की भक्ति करो, तो उसमें आपको थोड़ी थोड़ी छूट भी मिलती है इंद्रिय तृप्ति की। जैसे ब्रह्मचर्य में छूट नहीं है, संन्यास आश्रम में छूट नहीं है, और वानप्रस्थ जो होता है वो गृहस्थ से निकल के जाता है, तो वहां भी
अंतिम चलता रहता है, लास्ट है, यानी कि पत्नी को छोड़ के फिर जाना है सन्यास की तरफ। तो इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम है वहां थोड़ी छूट है। तो थोड़ी छूट का मतलब, अगर हम पूरा का पूरा जानवरों की तरह ही जीवन बिताने लग गए, इंद्रिय तृप्ति करते रह गए, तो हम गृहस्थ आश्रम में नहीं है, फिर तो हम खाली भोगी हैं, भोगी भोगी भोगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम कई जन्मों से भोग विलास कर रहे हैं, वही करने की इच्छा होती है, ऊंचे रस को चखा ही नहीं। ऊंचा रस जो होता है, जैसे मैं हमेशा अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बताती हूँ, आपको रोटी सब्जी अच्छा लगता है, रोटी सब्जी खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, अच्छा लगता है, पर आपको कहीं से कोई पार्टी अटेंड करने मिल गया जहाँ पे रबड़ी, मलाई और खीर और हलवा और पुलाव, दाल फ्राई, पनीर, ये सब मिला, तो फिर उस दिन आप क्या कहेंगे? रोटी सब्जी खाऊंगा कि ये खाऊंगा, ये बताइए। आप वो सब चीज खाएंगे, और वो सब चीज खाने की आदत पड़ गई तो फिर उसके बाद रोटी पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपको उस घर में रहने की आदत पड़ गई जहां आपको वही टाइप का खाना मिलता। भक्ति सिद्धांत सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने एक कथा बताई, जिसमें बहुत सुंदर कथा है, बुद्धि बढ़ने के लिए और आध्यात्मिक तत्व को समझाने के लिए वो कथा है। उसमें था कि दो दोस्त थे। एक दोस्त ने बताया कि मुझे नौकर चाहिए, पर बहुत दिनों से नौकर ढूंढ रहा हूँ, नौकर हमें जो नौकर आता है वो भाग जाता है, थोड़े समय के बाद वो भाग जाता है, ऐसा ही होता है। तो उसके दोस्त ने समझाया कि तुम अपने नौकर को क्या खाने देते हो? तो उसने बताया कि नौकर के लिए क्या खाना होता है, वही रोटी सब्जी जो भी है। बोला नहीं, तुम जो खुद खाते हो वही खिलाओ उसको। हाय, बासमती का राइस, चावल, दाल में घी डाल के, है ना। तो मैं वो नाम नहीं बता रही हूँ जो नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने, वहां पे एक राइस का क्वालिटी लिखा है, तो वो राइस खिलाओ। अब उन्होंने जो नया नौकर को रखा, उसको शुरू में बोला तुम्हें ये सब काम करना है। तो नौकर ने बोला ठीक है, और थोड़ा काम दिया। थोड़ा काम के बालम राइस, हाँ याद आ गई, तो बालम राइस, तो उसको थोड़ा काम दिया, और खाना वही जो खुद खाता था, एकदम अच्छे क्वालिटी का। तो जब उसके बाद थोड़ा समय बीता तो काम बढ़ा दिया, फिर थोड़ा बीता, फिर काम बढ़ा दिया। वो लड़का सोच रहा है, नौकर सोच रहा है कि अरे ये तो काम बढ़ाते ही जा रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है, पर छोड़कर जाएंगे तो गांव जाना पड़ेगा, गांव में सूखी रोटी सब्जी खाना पड़ेगा, तो नहीं जाऊंगा। यहाँ खाने को बहुत अच्छा मिल रहा है, रहने को सोने को भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ठीक है। लेकिन फिर एक दिन बहुत गुस्सा आया, इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है। वो घर चला गया, भाग गया। जैसे भागा, कुटिया में रहना, झोपड़ी में, और वही सूखा रोटी सब्जी खाना, सब्जी भी कहाँ मिलता है, वही रोटी और अचार या कुछ भी। 2 से 3 दिन में भागकर फिर वापस चला आया। नहीं, हम आप जितना काम बोलेंगे हम सब करेंगे, लेकिन हमको रहना यही है। क्यों? क्योंकि बालम राइस खाने मिल रहा था, पूरा हाई क्वालिटी का राइस, दाल, वो कहाँ मिलेगा कहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, तो हमारे आचार्य ने जो समझाया यही बात थी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि हमें भगवान का रस मिल गया है, भगवत कथा का रस मिल गया है, उसका जो एंजॉयमेंट होता है, जैसे हम वृंदावन जाते हैं, हम तिरुपति बालाजी में हमें चढ़ने में कितनी तकलीफ होती है, चढ़ चढ़ के थक जाते, नहीं होगा अब, नहीं होगा अब, नहीं होगा, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द, फिर चढ़ते हैं, फिर चढ़ते हैं, और जब दर्शन हो जाता है तो बहुत खुशी प्राप्त होती है। और जब हम पुणे चले आते हैं, थोड़े समय के बाद मन करता है बहुत दिन हो गया, तिरुपति बालाजी जाना चाहिए, है कि नहीं, बताइए। इसी तरह वृंदावन परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन में, सब थक जाते हैं, थक जाते, अरे बहुत थकावट हो रही है, बहुत परेशानी हो गई 6 दिन में, 6 दिन से हमारा रोज सवेरे उठना और रात को नींद नहीं हो रही। लेकिन वो जो रस मिलता है ना 6 दिन, सबका मोबाइल वहां पे ऑफ रहता है, सबके घर वाले बोलते तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे मोबाइल का रेंज नहीं था, तुम कभी बात नहीं करती हो, भूल गई हो। क्योंकि वो 6 दिन
7 दिन जितना दिन यात्रा होता है ना, लोग घर को, परिवार को, बच्चे को, सबको भूल जाते हैं, सिर्फ उसी को याद करते हैं। और फिर जब आ जाते हैं अपने घर यहाँ, तो फिर सोचते हैं कब वापस वृंदावन जाएंगे। तो जैसे वो नहीं, बालम राइस कब खाने जाएंगे, और दौड़ के जाता है। तो ये ऊंचा रस जब मिलता है तो नीचे रस को भोग नहीं सकते हैं। और जो व्यक्ति अच्छे से भक्त बन गया है, उसको अगर कहेगा फिर से विषयी जीवन भोगो, स्त्री पुरुष वाला, कभी नहीं भोग पाएगा, वो नहीं भोग पाएगा। और अगर भोग रहा है तो बना ही नहीं है भक्त। ये कैसे संभव है कि भगवान का रस भी प्राप्त हो और ये भी? ये संभव नहीं है। भगवान का रस जिसको प्राप्त हो गया, उसको ये रस तो, उसमें इस रस में कुछ दम ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे प्रभुपाद ने कहा है ना कि गन्ना का रस बहुत मीठा होता है। गन्ना का रस हमने चखा है, तो हम उस मिठास को ढूंढ रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में हमने प्रेम देखा है, कृष्ण का प्रेम देखा है, हम उसको यहाँ ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ बांस है, तो बांस को चबाएंगे और सोचेंगे टेस्ट नहीं आ रहा है गन्ना वाला। गन्ना सोच के चबाएंगे, मगर टेस्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि गन्ना तो है ही नहीं, बांस है। उसी तरह आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है भगवान के बीच में, भक्तों के बीच में, वहां भी भक्त हैं, एक भक्त नहीं, दो भक्त नहीं, लाखों की, करोड़ों की संख्या में भक्त हैं। उनके बीच में जो प्रेम है, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ वाला प्रेम है, भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेम है, उसको चखा हुआ है हमने, और वही चीज यहाँ ढूंढ रहे हैं। पर यहाँ तो सब स्वार्थी है, तो यहाँ तो वो प्रेम मिलेगा नहीं। उस प्रेम के लिए तो गोलोक धाम जाना पड़ेगा, ऊंचा रस को प्राप्त करना पड़ेगा। तो यही होता है, जब भगवान के भक्त के साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर की सारी चीजें फीकी लगेंगी, भौतिक दुनिया का सारा रस फीका लगेगा, और भगवान के प्रति आकर्षण होगा, बाकी कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा। तो कृपा करिए। तो अब मुझे बंद करना होगा, तो कृपा करके सारे भक्त खुद भी भक्ति करिए और प्रचार करिए। YouTube के वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे ऊपर भी थोड़ी कृपा करिए कि मैं और कथा को इम्प्रूव कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा कथा कर सकूं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरि बोल।